श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अहम बात जो हमारे देश से जुड़ी हुई है, हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे शास्त्र से जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि भगवान वाल्मीकि डाकू थे ही नहीं। हालांकि मैंने इस तरह के एक वीडियो डाले थे, तब तक ये साबित नहीं हुआ था, और अब ये कोर्ट में साबित हो चुका है, बाकायदा प्रूफ, कि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे। वो भगवान थे, महर्षि थे, और हमारे लिए पूज्य थे। हमारे सब हिंदू भाइयों के लिए, हमारे सारे हिंदूज के लिए वो पूज्य थे और आज भी हैं। तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, उसका मैं पूरा आपको ब्यौरा देने जा रहा हूं कि कैसे क्या हुआ। आज तो मैं पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं, उन सारे लिंक्स जो ऑलरेडी गूगल पे हैं, उन सारे वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, उन लोगों को अपने वीडियोस को डिलीट कर देने चाहिए जहां पे उन्होंने ये बताया है कि वाल्मीकि जी डाकू हैं। क्योंकि हमारे कोर्ट के लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और ये कोर्ट का जजमेंट है। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में 6 तथ्य, भगवान वाल्मीकि जी के नाम के साथ दशकों से जुड़े डाकू शब्द की कंट्रोवर्सी को अब कोर्ट ने खत्म कर दिया। अभी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। वो डकैत नहीं थे, वो डाकू नहीं थे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी की महर्षि वाल्मीकि चेयर की पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर मंजुला सहदेव द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर यह कोर्ट ने वार्निंग दी है मीडिया को कि भविष्य में कभी भी डाकू शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं उन सारी वेबसाइट से कि वो अपने लिंक्स को डिलीट कर दें, क्योंकि इससे 2 चीज़ें बहुत नुकसानदायक है। एक तो ये है कि हम अपनी संस्कृति को गलत बतला रहे हैं, जो था ही नहीं कभी। दूसरी, जो समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, हम उनको आहत कर रहे हैं। इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया ये आप सब जानते हैं। मुगलों के वक्त से ही हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। एक चीज़ हम आपको बता दें वाल्मीकि रामायण के बारे में अपनी शुरुआत करने से पहले, कि बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, मामला तो कोर्ट में था, तो प्रूफ के तौर पे जो अयोध्या जन्मभूमि है जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, उस चीज़ को लेकर रामचरितमानस को पेश किया गया था। हमारा केस वहाँ पे काफ़ी ढीला पड़ गया था। उसके बाद उन्हें वाल्मीकि रामायण पेश करना पड़ा था, तब जाके हम स्ट्रांग हुए और तब केस हमारे फॉर में हुई थी। तो अब कोर्ट ने मीडिया को भविष्य में वाल्मीकि भगवान के नाम के साथ डाकू शब्द नहीं लगाने के आदेश दिए। 2010 में एक टीवी चैनल ने एक सीरियल में भगवान वाल्मीकि जी को डाकू के रूप में प्रस्तुत किया था, दिखाया था। और ठीक है, हम भी बचपन में पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें रत्नाकर के नाम से हम जानते थे कि वो डाकू थे और फिर वाल्मीकि बने, पढ़ाया गया है हमें, पर वो गलत था। तो जो सीरियल था उस पर जालंधर के नव विकास ने चैनल पर पुलिस केस दर्ज करके हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में डॉक्टर मंजुला सहदेव की रिसर्च के आधार पर यह दावा किया गया कि महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन में डाकू थे ही नहीं। इसलिए मीडिया बिना सही तथ्यों को जाने उन्हें डाकू के रूप में पेश नहीं करे। इससे पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब होती है, हमारे शास्त्र की छवि खराब होती है, और हमारे वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर सहदेव के इन तथ्यों को सही मानते हुए चैनल पर दर्ज एफआईआर को बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद चैनल सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि हमें पैसा जुड़ा हुआ था। दिखा दिए, शूट कर दिए हैं। एक ही चीज़ करनी थी कि वो माफ़ी मांगनी है, पर हर आदमी का अपना ईगो होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर सहदेव के तथ्यों को सही करार दिया और वाल्मीकि भगवान को डाकू मानने से इनकार कर दिया। वाल्मीकि भगवान पर रिसर्च करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 1995 में पंजाबी यूनिवर्सिटी में कायम की गई महर्षि वाल्मीकि चेयर की पहली चेयरपर्सन डॉक्टर मंजुला सहदेव ने वाल्मीकि रामायण संस्कृति नाटकों में राम विषय पर पीएचडी की है। पीएचडी भैया कोई ऐसे नहीं कर लेता है,
सीधी बात है, रिसर्च करता है उसके ऊपर, तब जाके पीएचडी करता है। और ऐसा तो था नहीं कि वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि रामायण को उठाने के उन्होंने किया होगा। जो सच्चाई था उस पर ही पीएचडी की है। आप उसको गलत तो साबित नहीं कर सकते हो। डिग्री दी है, गवर्नमेंट ने डिग्री दी है, तभी ये साबित हो जाए अगर गवर्नमेंट ने डिग्री दी है तो फिर डिग्री दी है, क्यों दी है, ये आप सब समझ सकते हैं। उनके द्वारा सभी शास्त्रों, वेदों का अध्ययन करने के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा वाल्मीकि भगवान पर लिखी किताब महर्षि वाल्मीकि एक समीक्षात्मक अध्ययन को छापा था। वैदिक लिटरेचर से लेकर 9वीं शताब्दी एडी तक कोई रेफरेंस प्राप्त नहीं होता है जो यह साबित कर सके कि वाल्मीकि जी डाकू थे। 9वीं शताब्दी में इनके नाम, वाल्मीकि के शाब्दिक अर्थ, वाल्मीकि की उत्पत्ति का जिक्र भी कहीं नहीं मिलता है। वाल्मीकि का जो अर्थ होता है वो होता है दीमक की बांबी। वाल्मीकि रामायण में उन्हें भगवान, मुनि, ऋषि, महर्षि कहा गया है। उन्होंने अपने काव्य में डाकू होने का उल्लेख नहीं किया। ऐसी जरूरत नहीं कि उल्लेख नहीं करते। भाई जितने लोग बड़े हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो आज की डेट में, चाहे वो कोई भी बंदा बड़ा हो, चाहे वो पिछले जन्म का हो या पिछले युग का हो, कहीं भी हो, उसने सच्चाई के साथ कहा है कि हम क्या थे। तो वाल्मीकि जी को अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं थी, किसी भी महर्षि को अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं थी। वो कह सकते थे कि मैं डाकू था और आज मैं वाल्मीकि हूं। उन्होंने कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। पहला रेफरेंस स्कंद पुराण में मिलता है, जो विद्वानों के मुताबिक 10वीं शताब्दी का है। 10वीं शताब्दी से पहले जब वाल्मीकि रामायण का 9 दिन का पाठ चलता था तो उसे शुरू करने से पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा होती थी। आज भी करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, आज भी करते हैं। अगला रेफरेंस मरा जो है वो आध्यात्मिक रामायण में मिलता है, जो 15वीं शताब्दी की है। अब ये बहुत गहन विषय है कि उस वक्त मरा शब्द की उत्पत्ति हुई थी कि नहीं हुई थी। मरा का मतलब होता है मृत, और मेरे ख्याल से उस वक्त मृत शब्द था, मरा शब्द नहीं था मेरे ख्याल से। फिर भी ये गहन रिसर्च का विषय है और मेरे ख्याल से जो हमारे फोगोल्ड रिसर्चर, उन्हें रिसर्च करना भी चाहिए। उसके बाद आनंद रामायण में मिलती है, जो कि 16वीं शताब्दी की है। भक्ति आंदोलन साउथ में, मतलब दक्षिण में, 8वीं और 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 13वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति द्वार, भक्ति धारा अपने चरम पर रही है। भक्ति धारा के बहुत सारे अपने कवि हैं जिनको आप जानते हैं, कोर्स से पढ़ाया भी जाता है। उसी समय वाल्मीकि के बारे में ये कथाएं बुननी शुरू हो गई। तो जितने भी हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, वो तोड़ा मरोड़ा गया है मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक, जब हम गुलाम रहे। आप जाति प्रथा को ले लीजिए। हमारे तो 4 वर्ण है, वर्ण है, वो जातियां नहीं है, वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता है। हम सब बराबर हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो। हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स बराबर हैं। आप ब्रह्मा वाली कहानी पे जाएंगे तो ब्राह्मण अगर सर है तो शूद्र पैर है, अगर पैर नहीं है तो पूरा का पूरा बॉडी आपका बेकार है। तो यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है। ये ऊंच नीच वाली जो बात है, ये मुगलों के काल से फैलाई गई है और इसको जाति में बांट दिया गया। हमारे जो 4 वर्ण हैं वो तो हमारे कर्म के हिसाब से थे कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हम कर्म वाइज जाए, फिर तो जो वैज्ञानिक हैं वो सब ब्राह्मण हुए, जितने भी व्यापार का काम करते वैश्य हुए, जितने भी सैनिक हुए वो सारे के सारे फिर हमारे क्षत्रिय हुए। तो कर्म के आधार पर आधारित था। उसको इन मुगलों ने और इन अंग्रेजों ने हमें लड़ाने के लिए, हमारी आपसी दुश्मनी पैदा करने के लिए जातियों में, विभाग में बांट दिया और सबको लड़वा दिया कि तुम्हारा वो बुरा चाहता है और इनका कहना था कि वो तुम्हारा बुरा चाहता है। मतलब बड़े लोगों को पढ़ा लिखा दिया उसने, ब्रिटेन में ले जाके कहा कि ये जो तुम्हारे शूद्र लोग हैं वो तुम्हारे हक छीनना चाहते हैं, और जो शूद्र को उन्होंने ये पढ़ा दिया कि ये तुम्हें दबाना चाहते हैं, अब लड़ो आपस में।
तो एनीवे, ये हमारा कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं है। कंट्रोवर्सी का मुद्दा ये है कि अब वाल्मीकि जी के नाम के आगे, भगवान वाल्मीकि के नाम के आगे या पीछे कहीं भी डाकू शब्द जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।